बिहार में 10 सालों से लागू शराबबंदी कानून और इस पर अब उठ रहे हैं सवाल। सरकार का मकसद था कि घरों को बचाना है, अपराध कम करना है राज्य में और समाज को नशे से दूर रखना है, लेकिन हुआ कुछ अलग ही। जी हाँ, और यही वजह है कि आज भी वही सवाल उठ रहे हैं बिहार में कि क्या सिर्फ शराब बंद कर देने से शराब की लत लोगों की खत्म हो जाती है, और अगर किसी को शराब की आदत लग चुकी है तो उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है। आज इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे कि शराब की लत छुड़ाने का असली तरीका क्या है, दुनिया में कौन कौन से मॉडल लागू किए गए हैं अलग अलग राज्यों में, और अगर इन फ्यूचर बिहार सरकार शराबबंदी खत्म करने का फैसला भी लेती है तो उसे कैसे बिहार में लागू किया जाएगा और इसके क्या फायदे क्या नुकसान होंगे। तो देखिए, शराब बंद है बिहार में और इस पे लोग चर्चा भी खूब करते हैं। आज आपको बता रहे हैं कि शराब की लत सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक बीमारी लोगों में मानी जाती है जिन्हें शराब पीने की लत होती है। कई लोग टेंशन में आकर, कई लोग नौकरी नहीं है, अकेलापन महसूस करते हैं, गलत संगत की वजह से शराब पीने की शुरुआत कर देते हैं, जो कि बेहद ही गलत है। धीरे धीरे शरीर को उसकी आदत हो जाती है और फिर इंसान चाह कर भी शराब से दूरी नहीं बना पाता है। यही सबसे बड़ी गलती लोगों से हो जाती है। और अब अगर सरकार सोचती है कि सिर्फ कानून बनाने से शराब पीना लोग छोड़ देंगे तो ये सबसे बड़ी सरकार की गलतफहमी है। शराब की लत का इलाज समाज, परिवार और मेडिकल सपोर्ट से होता है, ना कि शराब बंद कर देने से। आपको बता दें कि किसी भी राज्य में शराब बंद किए बिना भी शराब की खपत कम की जा सकती है, अगर सरकार और समाज के लोग चाह दे तो। इसके लिए सरकार को कंट्रोल मॉडल अपनाना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि शराब खुलेआम नहीं बिकती है, कम उम्र के लोग शराब नहीं पीते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, रात में एक सर्टेन टाइम तक ही शराब की बिक्री होती है, शराब के एडवर्टीजमेंट्स ज़्यादा नहीं किए जाते हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि नशा छुड़ाने के सेंटर जो होते हैं वो राज्य में ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं। अब सवाल ये है कि जो लोग शराब छोड़ना चाहते हैं उनके पास ऑप्शंस क्या है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं शराब पीते हैं, उन्हें पता है कि गलत है लेकिन वो उस आदत को छोड़ नहीं पाते। ऐसे में डॉक्टर्स कहते हैं कि शराब छोड़ने वाले लोगों को सबसे पहले शरीर और दिमाग को शांत रखने वाली चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हर्बल ड्रिंक हुआ, नींबू पानी लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, प्रोटीन लीजिए, विटामिन लीजिए, और योग और मेडिटेशन एक्सरसाइज आप कीजिए जिससे आपका मन शांत होगा, आपको टेंशन नहीं होगी। कई देशों में रिहैब थेरेपी यानी नशा मुक्ति थेरेपी पर भी जोर दिया जाता है, इससे भी आप नशे से दूर रह सकते हैं। लोगों को खेल, जिम, खेती, रोजगार, संगीत और दूसरे एक्टिविटीज़ में खुद को बिजी रखना होगा जिससे वो शराब पीने का उन्हें वक्त ही ना मिले। अब भारत की अगर बात कर ले तो भारत में भी कई डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि अगर इंसान को सही माहौल मिले, अगर उसके पास पैसा हो, मानसिक सपोर्ट मिले, तो वो शराब की लत धीरे धीरे छोड़ सकता है, कम कर सकता है। इसमें आसपास के लोगों की ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। अब बात अगर बिहार की कर ले तो देखिए, बिहार में है शराबबंदी, लेकिन इसके बाद भी कई परिवार इससे परेशान हैं। घरेलू हिंसा और घर की आर्थिक बर्बादी अभी भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अवैध शराब तस्करी और जहरीली शराब से जो लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, उसने भी सरकार के सामने चुनौती नहीं खड़ी की है, और इसका हल क्या होगा ये सरकार समझ नहीं पा रही। यानी सवाल सिर्फ शराब बंद करने का नहीं है, सवाल ये है कि समाज को नशे से कैसे बचाया जा सके, इस पर सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है। अगर भविष्य में कभी भी सम्राट सरकार शराबबंदी खत्म करने का फैसला करती है तो उसे सीधे पूरी छूट तो देगी नहीं, सरकार फेज वाइज मॉडल अपना सकती है। अब ये कैसे होगा ये आप समझिए। तो देखिए, सबसे पहले एक सीमित लाइसेंस बनाया जाएगा, कुछ लोगों को कुछ जगहों पर लाइसेंस दिए जाएंगे, फिर तय जगहों पर नियंत्रित बिक्री होगी, कड़ी डिजिटल निगरानी की जाएगी क्योंकि डिजिटल जमाना है। शराब खरीदने की उम्र 25 साल या उससे ज़्यादा, और हर जिले में मजबूत नशा मुक्ति केंद्र भी बनाए जाएंगे ताकि लोग शराब अगर लत छुड़ाना चाहते हैं तो उस केंद्र में जाएं। साथ ही शराब से मिलने वाले टैक्स का बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, नशा मुक्ति अभियान पर खर्च होना चाहिए। ये सरकार को ध्यान रखना होगा। दुनिया के कई देशों ने यही मॉडल अपनाया है, कई राज्यों ने यही मॉडल अपनाया है, जहां
सरकार शराब को पूरी तरह बंद नहीं करती है, लेकिन ऐसे नियम कानून लाती है जिससे आसानी से लोग शराब से दूरी बना लेते हैं, और यही बिहार में भी आगे चलकर किया जा सकता है। आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि शराब की लत कानून से कम समझ और सपोर्ट से ज़्यादा खत्म होती है, तो इसमें परिवार, फ्रेंड्स, फैमिली, इन सब का भी समर्थन ज़रूरी होता है। और सरकार सिर्फ बंदी नहीं बल्कि इलाज और जागरूकता पर अगर काम करे तो बिना शराबबंदी के भी शराब की लत कम की जा सकती है, और ऐसा देश में, भारत के भी कई राज्यों में हुआ है, और ऐसा ही इन फ्यूचर बिहार में भी हो सकता है। बाकी असली लड़ाई शराब से नहीं होती है, उस मजबूरी से लोगों की होती है जो इंसान शराब पीते हैं, और ऐसे में बार बार ये सरकार तक भी खबर पहुंचानी ज़रूरी होती है कि अगर किसी नियम कानून को आप बदलते हैं तो इसमें आप गलत नहीं है, बल्कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कई राज्यों ने अपने फैसले को बदला है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सरकार हार गई, सरकार झुक गई, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि सरकार ने सिचुएशन को समझा, जनता की ज़रूरतों को समझा, और जनता के लिए जो बेहतर उपाय है, जो नियम है, जो रूल्स रेगुलेशंस है, उसे समझा और उसे अपनाया और राज्य में लागू किया, क्योंकि सरकार जनता के लिए काम करती है, खुद के लिए नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।